हेलो दोस्तों। इंडिया एक साइबर फ्रॉड का हब बनते जा रहा है। कई लोग इन साइबर फ्रॉड्स के शिकार हो रहे हैं और हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि लोग अपनी लाखों और करोड़ों रुपए की लाइफ सेविंग्स को खो रहे हैं। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि साइबर क्रिमिनल्स लोगों को धोखा देने के लिए लगातार नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। इसीलिए भले ही किसी को किसी विशेष स्कैम के बारे में पता हो, लेकिन नए स्कैम के ट्रिक्स को अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। इसी कारण वे इन साइबर फ्रॉड्स के विक्टिम हो जाते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही खतरनाक स्कैम जो आज के दिनों में इंडिया में बढ़ रहा है और कई लोगों को इस स्कैम में अपनी पूरी लाइफ सेविंग तक खो देनी पड़ी है। ये खतरनाक स्कैम है कुरियर स्कैम या फिर पार्सल स्कैम। मैं इस स्कैम को एक खतरनाक स्कैम इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें फ्रॉडस्टर्स ना आपके बैंक अकाउंट डिटेल चुराते हैं, ना ओटीपी चुराते हैं, ना कोई सिम कार्ड स्वैप कराते हैं, बल्कि आपको इस तरह से डराते हैं कि आप खुद अपने बैंक अकाउंट से पैसे इन साइबर क्रिमिनल्स को ट्रांसफर करते हैं। ये एक मनी एक्सटॉर्शन स्कैम है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम इस कुरियर या फिर पार्सल स्कैम के बारे में डिटेल में जान लेते हैं और इस तरह के फ्रॉड से सुरक्षित बचने के क्या क्या तरीके हैं, इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। आपको एक दिन अचानक फोन कॉल आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने कुरियर भेजा था जिसमें गैर कानूनी सामान मिला है। आपको ये भी बताया जाता है कि पुलिस इसकी जांच कर रही है। जब आप कहते हैं कि आपने कोई पार्सल भेजा ही नहीं, तो ठग ये कहकर आपको चिंता में डाल देते हैं कि आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ है। Did you receive a call where the person on the other side tells you that there is an expensive package on your name, or there is a package addressed to you that contains illegal materials like drugs? Beware, it's a scam. शुरू में हम जान लेते हैं कि ये कुरियर स्कैम या फिर पार्सल स्कैम क्या है। इस स्कैम की मोडस ऑपरेंडी क्या है। कुरियर स्कैम या फिर पार्सल स्कैम एक नया स्कैम है और इसमें साइबर क्रिमिनल्स उनके टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स उनके टारगेट के ऊपर बारीकी से रिसर्च करते हैं, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, पब्लिक डेटाबेस या पहले कोई डेटा ब्रीच हुआ है उससे। इस प्राप्त जानकारी के बाद साइबर क्रिमिनल्स उनके टारगेट को डराते हैं, जिससे विक्टिम कोई चिंता या संकट में फंसा हो। साइबर क्रिमिनल्स विक्टिम को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके नाम कोई कुरियर या पार्सल है जो कोई फॉरेन कंट्री से उनके नाम भेजा गया है। इस पार्सल में ड्रग्स या कोई इल्लीगल आइटम्स है। एक बार विक्टिम उनके क्लेम पर विश्वास कर लेता है तो स्कैमर्स विक्टिम को वीडियो कॉल में शामिल होने के लिए कहते हैं, जहां वे खुद को नारकोटिक्स विभाग के ऑफिसर बताते हैं या फिर सीबीआई के ऑफिसर बताते हैं या फिर मुंबई पुलिस के ऑफिसर बताते हैं। वीडियो कॉल में वो फर्जी बनाया हुआ पुलिस स्टेशन दिखाते हैं जिसमें और ऑफिसर्स बैकग्राउंड में होते हैं। इससे विक्टिम को ये कॉल ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। साइबर क्रिमिनल्स ये कॉल इसी तरह से मैनिपुलेट करते हैं जिससे विक्टिम और ज्यादा स्ट्रेस में हो। वे विक्टिम से अपने आधार और अन्य आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, साथ ही अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स देने के लिए मजबूर करते हैं। अलग से विक्टिम को बताते हैं कि आपके बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन कराना होगा, इसके लिए आपको पैसे ट्रांसफर करने होंगे। विक्टिम को आश्वासन देते हैं कि ये पैसे आपको वापस मिलेंगे। हालांकि दोस्तों, ये ऐसे होता नहीं। एक बार जब विक्टिम पैसे भेज देता है तो स्कैमर्स सभी कॉन्टैक्ट काट देते हैं, जिससे विक्टिम को बिना किसी सहारा के अपना पूरा पैसा खोना पड़ता है। इस प्रकार के स्कैम से बहुत सारे लोगों को पूरी अपनी लाइफ सेविंग तक खो देनी पड़ी है।
इस टॉपिक की सीरियसनेस और गहराई में जानने के लिए हम कुछ लेटेस्ट न्यूज पर एक नजर डालते हैं। नंबर 1, बेंगलुरु में साइबर क्रिमिनल्स ने इन्फोसिस कंपनी के एग्जीक्यूटिव से करीब 4.25 करोड़ रुपए एक्सटॉर्ट किए। नंबर 2, साइबर क्रूक्स ने मुंबई के बिजनेसमैन को दी ड्रग्स कंसाइनमेंट की धमकी, 95 लाख रुपए वसूले। नंबर 3, कुरियर स्कैम में 66 साल के बुजुर्ग को 1.5 करोड़ का नुकसान। जानिए क्या हुआ। ये कुछ बड़े बड़े केसेस सिर्फ न्यूज में आए हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि रिपोर्ट नहीं किए जाते। अभी हम एक न्यूज एज अ केस स्टडी हम डिटेल में देखेंगे कि उस स्कैम के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या थे, मोडस ऑपरेंडी क्या थी और कैसे विक्टिम को उसकी पूरी लाइफ सेविंग साइबर क्रिमिनल्स को ट्रांसफर करनी पड़ी। इस न्यूज में हम देख सकते हैं कि कैसे साइबर क्रिमिनल्स ने इन्फोसिस कंपनी के एग्जीक्यूटिव से करीब 4.25 करोड़ रुपए एक्सटॉर्ट किए। आईटी की प्रमुख कंपनी इन्फोसिस के एक सीनियर ऑफिसर से साइबर क्रिमिनल्स ने खुद को ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और मुंबई पुलिस का ऑफिसर बताकर लगभग 4.25 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई अपराधों में कथित इन्वॉल्वमेंट के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी। व्हाइटफील्ड के एक ऑफिसर ने पुलिस को बताया कि एक बदमाश ने सबसे पहले 21 नवंबर को उन्हें फोन किया और बताया कि उनके खिलाफ मुंबई के वकोला पुलिस स्टेशन में एक क्रिमिनल केस दर्ज है और उनके आधार कार्ड डिटेल्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया है। अगले 2 दिनों में उन्होंने उसे अपने पर्सनल अकाउंट से अलग अलग बैंक अकाउंट में 4.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ऑफिसर ने कहा कि फोन करने वाले ने दावा किया कि वह ट्राई का ऑफिसर है और कहा कि कंप्लेनेंट के नाम पर रजिस्टर्ड सिम कार्ड का इस्तेमाल इलीगल एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करने के लिए किया जा रहा है। जब हैरान कंप्लेनेंट ने फ्रॉडस्टर को बताया कि ये फोन नंबर उसका नहीं है तो उसे बताया गया कि यह उसके आधार कार्ड क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके प्राप्त किया गया था। इसके बाद कॉल को एक और व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया गया जिसने खुद को मुंबई पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर बताया और विक्टिम से कहा कि उसे जांच के सिलसिले में मुंबई और दिल्ली में उनसे और सीबीआई से मिलना होगा। ऐसा नहीं करने पर अरेस्ट करने की धमकी देते रहे। इसके बाद एक वीडियो कॉल किया गया जिसमें विक्टिम ने एक पुलिस स्टेशन के सेटअप और दूसरी तरफ खाकी वर्दी पहने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने अपनी आईडी कार्ड और उनके खिलाफ फाइल केस की कॉपी भी दिखाई जो निश्चित रूप से फेक थी। इसके बाद कंप्लेनेंट को कई बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा गया ताकि वह अरेस्ट से बच सके और अपने खिलाफ सभी फाइल केसेस को बंद करवा सके। उन्होंने ये भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके बैंक अकाउंट पर ऑडिट के बाद उन्हें पैसा वापस कर दिया जाएगा। 21 से 23 नवंबर के बीच घबराए विक्टिम ने अलग अलग बैंक अकाउंट्स में 4.25 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके बाद उन्हें फ्रॉड का एहसास हुआ और उन्होंने 25 नवंबर को पुलिस में केस फाइल कराई। दोस्तों, ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए हमें ऑलवेज सतर्क रहना है। भोले भाले लोगों से पैसे लूटने के लिए साइबर क्रिमिनल्स अक्सर ट्राई, पुलिस या कुरियर सर्विस कंपनियों के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। वे विक्टिम में डर पैदा करते हैं और उन्हें लॉजिकल सोचने के लिए समय नहीं छोड़ते हैं। इस तरह के कॉल प्राप्त करने वालों को इन जैसे साइबर क्रिमिनल्स को बताना चाहिए कि वे इस मामले की शिकायत पुलिस को करेंगे या अपने वकीलों से कंसल्ट करने के बाद ही ऐसे कॉल का जवाब देंगे। कुरियर सर्विसेज या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों से होने का दावा करने वाले अनएक्सपेक्टेड कॉल्स या मैसेजेस से सतर्क रहे। ऑफिशियल सोर्सेस के साथ इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें। यदि आपको कोई सस्पिशियस कॉल आता है तो स्वतंत्र रूप से सीधे कुरियर कंपनी से संपर्क करके इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें। पर्सनल डिटेल्स जैसे कि आपका आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स या कोई अन्य सेंसिटिव डेटा विशेष रूप से फोन पर या अननोन वेबसाइटों या लिंक के माध्यम से शेयर न करें। यहाँ एक ट्रिक नोटिस करने वाली ये है कि साइबर क्रिमिनल्स आपको डराने के लिए बताते हैं
कि आपके नाम पर एक एफआईआर दर्ज है और उस एफआईआर के मुताबिक आपका आधार कार्ड 3 बैंक अकाउंट से जुड़ा है जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर अक्सर स्कैमस्टर्स आपके सभी बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स मांगते हैं ताकि आपका पूरा बैंक बैलेंस स्कैमस्टर्स जान सके और इसके बाद वो पूरा बैंक बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, कार्रवाई में जल्दबाजी न करें। स्कैमर्स अक्सर विक्टिम पर जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए दबाव डालते हैं और कोई अर्जेंसी दिखाकर पैनिक पैदा करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शंस करने या पर्सनल डिटेल्स शेयर करने से पहले अपना समय ले, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें और विश्वसनीय व्यक्तियों से कंसल्ट करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें और इन जैसे साइबर फ्रॉड्स के प्रति अवेयरनेस फैलाएं। धन्यवाद दोस्तों।